पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि बायचैन को उसकी सिस्टम ने एक प्रैक्टिस रूम दिया होता है, इसलिए बायचैन अपने सारे के सारे डिसाइपल को उस प्रैक्टिस रूम के अंदर डाल देता है। और वो प्रैक्टिस रूम ऐसा था कि अगर कोई भी डिसाइपल उसके अंदर जाए तो उससे अपने सामने का जो सबसे बड़ा दुश्मन होगा का एग्जैक्ट रेप्लिका दिखाई देगा और उसके साथ उससे फाइट करनी होगी। अगर यहाँ पर फाइट करते हुए वो अपने दुश्मन को हरा दे तो उससे थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंट मिल सकता है कि अगर जब वो अपने दुश्मन के सामने असली में जाएगा तब उसे वहां पर वो हरा सकता है। इससे सारे के सारे डिसाइपल अंदर जाकर अपने अपने दुश्मनों के साथ वहां पर फाइट कर रहे होते हैं। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम हाओ तियान को देखते हैं जो खुद भी अपने प्रैक्टिस रूम के अंदर आ गया होता है, लेकिन वहां आने के बाद चैन हाओ बाकी लोग जो थे उसे बहुत मार रहे होते हैं, जिस वजह से हाओ तियान की वहां पर हालत खराब हो जाती है। और वो वहां पर अपने मास्टर को बुला रहा होता है कि मास्टर जल्दी से यहाँ पर आकर मुझे बचा लो, मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ पर बच पाऊंगा। जो सुनकर तो चैन हाओ बाकी सभी वहां पर हाओ तियान का मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं कि देखो ये कितना डरपोक इंसान है, ये तो हमारे साथ फाइट कर ही नहीं सकता। थोड़ी सी फाइट के अंदर देखो इसने अपने मास्टर को आवाज लगाना शुरू कर दिया। हाओ तियान की जो बंदी होती है वो भी वहां पर उसका मजाक उड़ा रही होती है कि अच्छा वो मैंने तुम्हारे यहाँ पे साथ छोड़ दिया, क्योंकि वैसे भी ऐसे कमजोर इंसान के साथ रहने से कोई फायदा नहीं होने वाला। इसके बाद सारे के सारे लोग हाओ तियान से कह रहे होते हैं तुम्हारे यहाँ पर कोई मास्टर नहीं आने वाला, अगर चाहो तो आवाज लगाकर देख लो, आज हम तुम्हें यहाँ पर जिंदा नहीं छोड़ने वाले। ये देखकर तो हाओ तियान भी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो पूरे गुस्से के साथ वहां पर अपनी पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है, जिस वजह से सारे के सारे लोग उड़कर वहां से दूर चले जाते हैं। और अब यहाँ पर हाओ तियान काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था, जिस वजह से उसकी बॉडी के अंदर से बहुत ही ज्यादा ऑरा बाहर निकल रहा होता है। ये देखकर चैन हाओ बाकी लोग जो होते हैं वो हाओ तियान से कह रहे होते हैं इतनी छोटी मोटी पावर दिखाकर तुम हमें यहाँ पर नहीं हरा सकते, दम है तो हमें यहाँ पर हरा कर दिखाओ। जिस पर हाओ तियान जो होता है उन तीनों से कह रहा होता है माना कि मैं कमजोर हूँ, मैं यूजलेस हूँ, मेरा नाम तक ठीक नहीं है, कोई भी मुझे पसंद नहीं करता, यहाँ तक कि मेरी जो बंदी थी वो भी मुझे छोड़कर चली गई। लेकिन तब भी जब सारी दुनिया ने मुझे नकार दिया था तब मुझे मेरे मास्टर मिले जिन्होंने मुझ पर भरोसा दिखाया और मुझे अपने सेक्ट में ले गए। वहां पर ले जाने के बाद उन्होंने मुझे ट्रेनिंग दी है कि किसी भी मुसीबत का किस तरह से सामना किया जा सकता है। तो ऐसे मैं अपने मास्टर की उम्मीदों पे पानी नहीं फेर सकता। जब मेरे मास्टर को मुझ पर भरोसा है कि हाँ मैं अपने दुश्मनों को हरा सकता हूँ तो आखिर मुझ पे मेरा खुद का भरोसा क्यों ना हो। आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। जिसके बाद उसने वहां पर अपनी और भी कई गुना ज्यादा पावर को एक्टिवेट करना स्टार्ट कर दिया था, जिस वजह से वो पूरी तरह से ऑरा से भर गया होता है। ये देखकर तो सभी हैरान थे कि आखिर इससे अचानक से हो क्या गया, ये तो पहले से काफी ज्यादा पावरफुल दिखाई देने लग गया है। इसके बाद अब हाओ तियान उसी लकड़ी का इस्तेमाल करते हुए उन सभी के पास आता है ताकि उनके ऊपर अटैक करके उनकी जान ले सके। वो तीनों लोग हाओ तियान के ऊपर अटैक किए जा रहे होते, लेकिन अब यहाँ पर हाओ तियान काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका था। वो सबसे पहले तो चैन हाओ को उठाकर फेंके जा रहा होता है, जहाँ चैन हाओ की वहां पर हालत खराब हो चुकी थी। जिसके बाद हाओ तियान अपने दुश्मनों को मारने के बाद उस प्रैक्टिस रूम से बाहर निकल कर आ जाता है, जहाँ वो बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि आज उसने पहली बार अपने दुश्मनों का भले ही प्रैक्टिस रूम में क्यों ना हो लेकिन मुकाबला तो किया ही। तब बाहर आने के बाद बायचैन जो होता है हाओ तियान से कह रहा होता है तुम्हें पता है ना कि 3 दिन बाद 1 महीना पूरा होने वाला है। एक ही महीने का हमने टाइम दिया था ना चैन हाओ को कि 1 महीने बाद तुम उसके पास जाओगे उससे फाइट करने के लिए और हरा कर उसकी औकात दिखा दोगे। तो तुम्हारी प्रैक्टिस कैसे चल रही है? जिस पर हाओ तियान कहता है आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो भी आपने सिखाया मैं उन सारी चीजों का इस्तेमाल करते हुए खुद को इम्प्रूव करते जा रहा हूँ और उस कॉम्पिटिशन में मैं आपकी उम्मीदों पर बिल्कुल खरा उतरने की कोशिश करूंगा। दूसरी तरफ हम डेविल ब्लड सेट का सीन देखते हैं, जहाँ कहीं चैन हाओ जो है वो डिसाइपल है, वहां पर उसके मास्टर जो होते हैं उसे एक एल्डर से मिलवाते हैं जो कि इस सेट के एल्डर, और ये भी उस कॉम्पिटिशन में चैन हाओ के साथ जाएंगे ताकि देख सके कि वहां पर चैन हाओ जीत पाता भी है या फिर नहीं, क्योंकि ये मामला अब डेविल ब्लड सेट की इज्जत के ऊपर आ चुका है। अगर वहां पर चैन हाओ हार गया तो उसकी सेट की इज्जत वहां पर खराब हो सकती है। इसके बाद वो जो एल्डर होता है वहां पर एक डिमोनिक पिल को बाहर निकालता है जिसके अंदर बहुत ही ज्यादा क्यूआई पावर भरी हुई थी, और उसे निकालते हुए वो उसे चैन हाओ को दे रहा होता है ताकि फाइट के दौरान वो उस पिल का इस्तेमाल करते हुए अपनी पावर को बढ़ा ले, जिसके बाद तो वो आसानी के साथ हाओ तियान को हरा सकता है। इसलिए चैन हाओ जो होता है वहां पर उस पिल को ले लेता है, जिसे लेने के बाद वो उस एल्डर का वहां पर शुक्रिया कर रहा होता है और उसका शुक्रिया करने के बाद वो वहां से चला जाता है। जिसके जाने के बाद चैन हाओ का जो मास्टर होता है वो उस एल्डर से कह रहा होता है क्या आप पागल हो गए? आप जानते भी हैं कि ये पिल कितनी ज्यादा खतरनाक है, हो सकता है इसकी वजह से उसकी बॉडी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, वो इतनी ज्यादा पावर को नहीं संभाल पाएगा। लेकिन वो जो एल्डर होते हैं वो कह रहे होते हैं ये फाइट हमारे सेट की इज्जत के ऊपर आ चुकी है, मैं कैसे भी करके इस फाइट में हार कर अपने सेट की बदनामी नहीं देख सकता, कैसे भी करके चैन हाओ को ये फाइट जीतनी ही होगी, भले से उस फाइट में उसकी जान ही क्यों न चली जाए। जो सुनकर तो वो मास्टर भी हैरान रह चुका था। दूसरी तरफ हम बायचैन को देखते हैं जिसकी सिस्टम उससे कह रही होती है मैंने आसपास किसी डिसाइपल को महसूस किया जो तुम्हारे सेट का हिस्सा बनना चाहता है, इसलिए जाओ उसके पास और उसे अपने सेट में शामिल करने की कोशिश करो। अगर इस टास्क में तुम फेल रहे तो देख लेना मैं तुम्हारे सारे के सारे बाल निकाल दूंगी और आगे से तुम्हें टकला रहकर ही रहना पड़ेगा। जो सुनकर तो बायचैन भी हैरान रहता है। वो सिस्टम से कह रहा होता है क्या तुम पागल हो? अब मैं कहाँ से उड़ के जाऊँ? किसी डिसाइबल को अपने सेट का हिस्सा बना लो। लेकिन उसके गुस्सा करने पे उसकी सिस्टम जो होती है उसे सिर्फ 3 घंटे का टाइम दे देती है कि 3 घंटे के अंदर उस डिसाइपल को तुम्हें ढूंढना होगा। जो सुनकर तो बेचारा बायचैन और ज्यादा परेशान हो जाता है कि डिसाइपल 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 मैं कहाँ से लाऊं ऐसे डिसाइपल। और जैसे वो अपने कमरे के बाहर आता है उससे वहां पर उसके बाकी सारे डिसाइपल दिखाई
देते हैं, जो सभी वहाँ पर बाईचन से कह रहे होते हैं मास्टर आपको याद है ना कि अभी हमें डेविल ब्लड सेक्ट में जाना है क्योंकि वहाँ पर हाउतियान की फाइट होने वाली है। तब ये सुनकर बाईचन सोच रहा होता है कि हुआ ना हो जरूर डेविल ब्लड सेक्ट के आसपास ही कोई होगा जो मेरे सेट का हिस्सा बनना चाहता है, इसलिए मुझे वहाँ पर जाकर देखना चाहिए ताकि मैं उस डिसाइपल को वहाँ पर जाकर अपने सेट में शामिल कर सकूं, जिससे कम से कम मेरे बाल तो बच जाएंगे। लेकिन वहाँ पर जाने के लिए उनके पास ऐसी कोई भी इक्विपमेंट नहीं होती है जिसके ऊपर बैठ कर वो जल्द से जल्द वहाँ पर पहुंच सके। पैदल जाएंगे तो कम से कम इसमें 5 दिन निकल जाएंगे और कंपटीशन तो आज ही था। साथ ही बाईचन के पास तो कोई पावर भी नहीं है कि वो यहाँ पर टेलीपोर्टेशन पोर्टल एक्टिवेट करते हुए सभी को 1 सेकंड के अंदर वहाँ पर ले जाए। ये देखकर तो बाईचन काफी ज्यादा परेशान हो रहा होता है। वो अपनी सिस्टम से भी इसके बारे में मदद मांगता है, लेकिन उसके पास तो ऐसे कोई खास पॉइंट बचे ही नहीं जिसका इस्तेमाल करते हुए वो अपने सिस्टम से टेलीपोर्टेशन पोर्टल को मांग सके। लेकिन तब वहाँ पर वो जो प्रिंस होता है बाईचन की तारीफें करना शुरू कर देता है कि हमें अपने मास्टर के ऊपर पूरा भरोसा है, वो कैसे भी करके हमें यहाँ से ले जाएंगे। उनकी जितना अच्छा मास्टर तो दुनिया में कोई नहीं होगा। वो हमेशा कमजोरों की मदद करते हैं और उन्हें अपने सेक्ट में शामिल करके उन्हें पावरफुल बना देते हैं। उनके जैसा मास्टर कोई नहीं होगा। ये सुनकर तो बाईचन की सिस्टम भी खुश हो जाती है और इसी खुशी के बदले वो बाईचन से कह रही होती है मैं तुम्हें टेलीपोर्टेशन पोर्टल दे देती हूँ जिसका इस्तेमाल करके तुम जल्द से जल्द डेविल ब्लड सेक्ट के अंदर जा सकते हो। ये देखकर तो बाईचन भी एकदम ज्यादा खुश हो जाता है, जिसके बाद उसने वहाँ पर अपनी सिस्टम की पावर का इस्तेमाल करते हुए टेलीपोर्टेशन पोर्टल को एक्टिवेट कर लिया था और उसकी मदद से 1 सेकंड के अंदर ही वो सारे के सारे लोग डेविल ब्लड सेक्ट के अंदर पहुंच जाते हैं। ये देखकर तो वहाँ के एल्डर मास्टर भी हैरान थे कि आखिर ये किस तरह का पोर्टल है, ऐसा पोर्टल तो जल्दी किसी के पास होता नहीं है, लेकिन आखिर इस बाईचन के पास ये पोर्टल कैसे आया। इसलिए वो जो एल्डर होता है वहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए बाईचन की पावर को देखने लगता है कि आखिर इसके पास कितनी पावर है जो इसने यहाँ पर टेलीपोर्टेशन पोर्टल बना दिया। लेकिन उसे पता चलता है कि वहाँ पर तो उसे उसकी पावर दिखाई ही नहीं दे रही है। ये देखकर वो हैरान रहता है कि आखिर मैं यहाँ पर बाईचन की पावर को क्यों नहीं देख पा रहा, जबकि वो असल में इसलिए नहीं देख पा रहा होता है क्योंकि बाईचन के पास तो कोई पावर है ही नहीं, बेचारा एकदम नल्ला आदमी है। जिसके बाद बैटल एरिना के अंदर हाउतियान आ जाता है जो यहाँ पर चैन हाउस से फाइट करने के लिए आया था। वो वहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट करके सभी को दिखाता है। ये देखकर तो सभी हैरान थे कि जब यहाँ पर 1 महीने पहले हाउतियान गया था तो उसके पास तो कोई भी पावर नहीं थी, लेकिन अब देखो ये कितना ज्यादा पावरफुल हो चुका है। इसने क्यूआई रिफाइनिंग के 17 लेवल को रीच कर लिया है, तो सच में कमाल की बात है। 1 महीने में इतना प्रोग्रेस करना, जरूर इसके पीछे इसके मास्टर का ही हाथ होगा, वरना तो कोई भी ऐसे इतनी ज्यादा प्रोग्रेस नहीं कर पाता। ये देखकर तो चैन हाउ भी हैरान था, लेकिन तब भी उसे वहाँ पर कॉन्फिडेंस होता है कि मैं यहाँ पर तो इस हाउतियान को हरा कर ही रहूंगा और इसे यहाँ पर इसकी औकात दिखा दूंगा कि ये कितनी भी कल्टीवेशन क्यों ना कर ले, मेरे सामने ये नहीं टिक पा। इसके बाद उसने वहाँ पर अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लिया था और अब देखते ही देखते दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। लेकिन हाउतियान तो वहाँ पर अपनी लकड़ी वाली स्वॉर्ड को लाना भूल ही गया था, जिस वजह से यहाँ पर उसके पास कोई स्वॉर्ड होती ही नहीं है और बिना स्वॉर्ड के वहाँ पर फाइट ही नहीं कर पा रहा होता है, जिस चीज का फायदा उठाते हुए चैन हाउस के ऊपर लगातार अटैक किए जा रहा था। लेकिन तब लूली जो होती है वो अपनी लकड़ी वाली स्वॉर्ड को हाउतियान को ही दे देती है, जिसका इस्तेमाल करते हुए अब वहाँ पर चैन हाउ के सारे अटैक को रोकना शुरू कर देता है। और अब यहाँ पर इन दोनों की फाइट काफी ज्यादा टक्कर की चल रही होती है। दोनों एक दूसरे के ऊपर लगातार अटैक किए जा रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी ज्यादा पावरफुल नहीं दिखाई दे रहा था। तब ये देखकर चैन हाउ जो होता है वहाँ पर अपनी और ज्यादा पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है, जिसके बाद उसने दोबारा से हाउतियान के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन तब हाउतियान उसे उठाकर वहां से बहुत दूर फेंक देता है, जिस वजह से चैन हाउ वहाँ पर बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। ये देखकर तो हाउतियान भी खुश था, वो वहाँ पर सभी को अपनी पावर दिखा रहा होता है कि देखो अब मैं पहले वाला हाउतियान नहीं रहा जो कि बहुत ही कमजोर था, अब मैं बहुत ज्यादा पावरफुल बन चुका हूँ। इसलिए अगर किसी के अंदर हिम्मत है तो आए और मुझे बुली करके दिखाए। तो वो जो एल्डर होता है चैन हाउ से कह रहा होता है तुम अब समझ गए होगे कि अब तुम्हें किस चीज का इस्तेमाल करना है, जल्द से जल्द उस पिल को खाओ और अपनी पावर को यहाँ पर बढ़ाओ। मैं ये देख नहीं सकता कि हमारा सेट यहाँ पर किसी नौसिखिया सेट के सामने हार जाए। ये देखकर तो चैन हाउ जो होता है वहाँ पर उस पिल को खाना शुरू कर देता है ताकि उसका इस्तेमाल करके वो अपनी पावर को बढ़ा सके। और जैसे वो वहाँ पर उस पिल को कंज्यूम करता है उसके अंदर से काफी ज्यादा भयंकर तरीके से पावर बाहर निकलना शुरू हो गई थी और अब वो वहाँ पर अपनी पूरी पावर को एक्टिवेट करते हुए हाउतियान के साथ फाइट करने के लिए तैयार होता है। ये देखकर तो हाउतियान भी घबरा चुका था कि इसने तो अचानक से सच में अपनी बहुत ज्यादा पावर को एक्टिवेट कर लिया, क्या मैं इसे यहाँ पर हरा पाऊंगा। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।